जब आप किसी पुराने डर को लेकर परेशान होते हैं या कोई भी नेगेटिव इमोशन जो आपके पास पहले से रखा हुआ है आपके ब्रेन में, आपने उसको अनजाने में ही बहुत तवज्जो दे दिया है और एक बार आपको याद आती है तो आपको ग्रिप कर लेती है, आप उसमें से निकल नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं ज़ेनोगा चैलेंज 2022। ज़ेनोगा एक स्पिरिचुअल पाथ है। इसके ज़रिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचने के लिए। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें एक आदमी की स्पिरिचुअल लाइफ ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाती है, जिसको एक आम आदमी परम ज्ञान परम बोध बोलता है, जिसमें वो शरीर के बियॉन्ड चला जाता है। हम लोग उसे ज़ेनोगा में क्रिटिकल सर्टेन स्टेज कहते हैं। तो वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने खुद के क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं द मोस्ट ईजीली अवॉइडेबल स्पिरिचुअल मिस्टेक। एक बहुत ही आसानी से अवॉइड हो जाने वाला, मतलब उसको बाईपास करने वाला मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं, अनजाने में करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन उस मिस्टेक को, उस प्रॉब्लम को, उस गलती को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंड को पहचानना होगा। हम सबके पास माइंड है, लेकिन हम ये जानते नहीं हैं कि जैसे हमारे पास हाथ में 5 अलग अलग उंगलियां हैं, ऐसे ही माइंड में अलग अलग पार्ट्स हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स को हम लोगों ने पहले की वीडियोस में कवर किया है, अभी आगे और डिटेल में कवर करेंगे। इन पार्ट्स को हम IESM बोलते हैं। ये हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप IESM और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे माइंड का, इनको पहचानें और फिर आप रियलाइज़ कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि कैसे आपके ब्रेन में बिना आपको पता चले आपकी बॉडी और आपका माइंड ढेर सारी गलतियां कर रहा है। इससे पहले मैं चाहूँगा आप ये समझें या पूछें कि हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में आई सेंटर क्या है। ज़ेनोगा में हम लोग बहुत ही छोटा डेफिनेशन पढ़ते हैं। आई सेंटर को ज़ेनोगा कहती है इज़ द स्पॉट विच कॉन्शियसली कमांड्स रीजंस एंड गाइड्स। हमारे ब्रेन में आई सेंटर वो सेंटर है जो कॉन्शियसली कमांड करता है, वो मालिक है हमारे ब्रेन में चलने वाले सभी रीजंस का, तर्क का, और फिर हमें अकॉर्डिंगली गाइड करता है। एक तरह से इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो आई सेंटर, इसको कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है सत्व गुण, उसको ज़ेनोगा कहती है समझ का सेंटर। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी की बात को सुनते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उस पर आपका आई सेंटर सोचने की और उसको समझने की कोशिश करता है। ये आई सेंटर है। और ज़ेनोगा में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे ब्रेन में आई सेंटर की मात्रा बाकी सेंटर्स की कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि इंसानियत जो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी है अभी भी आई सेंटर का इस्तेमाल बहुत कम करती है, बहुत ही कम। इससे ज़्यादा पावरफुल, इससे ज़्यादा बड़ा दूसरा सेंटर है हमारे ब्रेन में, जिसको ज़ेनोगा बोलती है ई सेंटर। ई सेंटर मतलब सेंटर ऑफ इमोशन या तो इमोटिविटी सेंटर। इसका डेफिनेशन क्या है? स्पॉट विच स्पॉन्टेनियसली अराउजेज ऑल क्रूड और नोबल फीलिंग्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बटन, कहीं एक जगह पर आपके मन के अंदर में एक बटन है, उसको अगर किसी तरह से भी, किसी भी आवाज़, किसी भी दृश्य, किसी भी खुशबू या किसी भी खाने के स्वाद से आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन क्या ट्रिगर होता है? इमोशंस। इसमें 2 तरह के इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में। एक क्रूड जो कि खुरदरा है, पेनफुल है, सफरिंग कॉज करने वाला है, और दूसरा नोबल जो कि पीसफुल है, अच्छा है। और ई सेंटर की मात्रा हमारे आई सेंटर से ऑलमोस्ट डबल होता है। मुझे पता है हमारे वो सभी फ्रेंड्स जिन्होंने हमारे इन वीडियोस को देखा है पहले, वो IESM को अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आज आप रिवाइज़ कर लें, बिकॉज जो आज में हम लोग मिस्टेक पढ़ेंगे उस मिस्टेक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी IESM की अंडरस्टैंडिंग से। और थर्ड कौन सा है? थर्ड को ज़ेनोगा पुकारती है एस सेंटर।
the spot which commands all subconscious or conscious reflexes, reactions arising from concealed memory of man's pre-evolutionary past, atavistic perversities and or reflexes continued therefrom. एस सेंटर हमारे ब्रेन का वो सेंटर है जो कमांड करता है, जो मालिक है हमारे सभी सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस रिफ्लेक्सेस के। हमारी ढेर सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ चलती हैं जिसके प्रति हम कॉन्शियस नहीं होते, वो सब अपने आप होती हैं। उसका मालिक कौन है? एस सेंटर। हमारे बॉडी में ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं। ये सारे के सारे रिएक्शंस आते कहाँ से हैं? ज़ुनोगा कहती है ये हमारे कंसील्ड मेमोरी ऑफ मैंस प्री एवोल्यूशनरी पास्ट, जो आज से हज़ारों सालों पहले जो जानवर थे उसकी मेमोरीज अभी भी हमारे बॉडी में फंसी हुई हैं और वहीं से एस सेंटर निकल के आता है। इसको एटाविस्टिक परवर्सिटीज़ कहते हैं। एटाविस्टिक मतलब जो बहुत पुराने ज़माने से बॉडी में स्टोर्ड है, उसमें से निकलने वाले रिफ्लेक्स और उन रिफ्लेक्स में से निकलने वाली हमारी कंडीशनिंग। एक तरह से कह सकते हैं अगर कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है तो या तो वो आई या तो ई या तो एस की वजह से करेगा, नॉर्मल आदमी। लेकिन एक आदमी जो इनके बियॉन्ड जा चुका है वो किसी और ही सेंटर से काम करता है, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले हमारे इसी कॉन्शियस माइंड का फोर्थ सेंटर है एम सेंटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको। एम सेंटर इज द स्पॉट विच कंबाइंस अबव मेंशन्ड थॉट्स, फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्सेस टू फॉर्म स्पेसिफिक डिसीजंस। इट इज़ लाइक अ मैथमेटिशियन। एम सेंटर को आप एक तरह से मैथमेटिशियन समझ सकते हैं, अकाउंटेंट समझ लीजिए। वो जाता है तीनों के पास, आई, ई और एस के पास, और वहाँ से उनकी इंटेंसिटीज़ को, उनके हिसाब किताब को लेकर के एक डिसीजन बनाता है। ये वो स्पॉट है जो कंबाइन करता है आई सेंटर में से निकला हुआ थॉट्स, ई सेंटर में से निकला हुआ फीलिंग्स और एस सेंटर में से निकला हुआ रिफ्लेक्स, और उसके बाद ये कोई स्पेसिफिक डिसीजन बनाता है जो हम करते हैं। ये तो 4 सेंटर्स हो गए जो कि नॉर्मली हम सबके पास है। लेकिन जो लोग थोड़ा भी स्पिरिचुअल रास्ते पे डेडिकेशन के साथ चलते हैं, कॉन्शियस स्टडी करते हैं, तो उनको अपने 5वें सेंटर का भी एहसास होना शुरू हो जाएगा। 5वें सेंटर को ज़ुनोगा बोलती है इन सेंटर या तो इंट्यूशन सेंटर, स्पॉट विच टेक्स केयर ऑफ अनकॉन्शियस बायोलॉजिकल फंक्शंस विद इन आवर बॉडी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क। हमारे बॉडी के सारे रिपेयर का काम, सारा मेंटेनेंस का काम, हमारी सारी बायोलॉजिकल फंक्शंस और हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ जिसको हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं, वो सब काम इन सेंटर या तो इंट्यूशन सेंटर लेता है। जैसे कि हार्ट बीट करना, लंग्स में से सांस लेना, सर्कुलेशन, डाइजेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये बड़ी किस्मत की बात है कि ये सारी बॉडीली फंक्शंस, ये सारी बॉडी की एक्टिविटी IES के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे जो कॉन्शियस माइंड के IES सेंटर्स हैं ये कभी कभी इराटिक हो जाते हैं। कभी कभी हमारा कॉन्शियस इंटेलिजेंस कन्फ्यूजन बन जाता है, कभी हमारा इमोशन जो नोबल है वो क्रूड हो जाता है, कभी कभी हमारी रिफ्लेक्सेस जो बहुत अच्छी हैं वो परवर्टेड हो जाती हैं। इसलिए ये अच्छा है कि हमारी बॉडी के फंक्शंस, खाना खाना, हार्ट बीट करना और इस तरह की ढेर सारी फंक्शंस हमारे IES के दायरे से बाहर रखी गई हैं। और ये इंट्यूशन सेंटर का एक और दूसरा हिस्सा भी है, उसको हम इंट्यूशन, एक्चुअल इंट्यूशन सेंटर उसी को बोलते हैं। उसके 3 काम है, केवल 3 काम करता है वो, लेकिन वो तब जब उसको आप डेवलप कर पाएंगे, और वो है कंसंट्रेशन, इंट्यूशन और मेडिटेशन। फिलहाल आप नहीं कर सकते जब तक आपके ब्रेन में इनफ मात्रा में इंट्यूशन सेंटर्स के सेल्स नहीं डेवलप हो चुके हैं, तब तक आप वो तीनों नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम तो आज यहाँ बात कर रहे थे मिस्टेक की, उस अवॉइडेबल मिस्टेक की जो हम सब अनकॉन्शियसली करते हैं। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि इन 5 में से IESM और इंट्यूशन सेंटर, इन सब में से सबसे सीनियर है आई सेंटर। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको कनेक्ट कर सकता है आपके डिवाइन के साथ, आपके आत्मन के साथ। आप अगर मिस्टेक को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको ऐसे देखिए, जैसे एक आदमी ऑफिस जाता है, काम करता है और उसके बदले में सैलरी पाता है। सैलरी ला करके वो अपने घर में रखता है या बैंक में जमा करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको खर्च करता है और उसी में से अपने पैसे बचाता है। हमारा बॉडी भी ऐसे ही काम करता है। हमारा बॉडी बाहर से एनर्जी को रिसीव करता है, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। और हमने देखा है वो एनर्जी कैसे आती है, भोजन से, सांस से, हमारे सेंसेशन ऑफ साउंड, टच, साइट, स्मेल से, हमारे सभी इंद्रियों से हम बाहर से एनर्जी लेते हैं।
और ये सब के सब कहाँ जाता है? ये सारी की सारी इम्पल्स पहुँचती है हमारे आई, ई और एस सेंटर्स में, और ये सेंटर्स उनको डिकोड करते हैं। उनका काम है इन सारे इम्पल्सेस को 24 घंटे डिकोड करना, और उसके बाद वो एक कमांड देता है कुछ करने के लिए। एनर्जी बाहर से आई, ब्रेन में पहुंची, ब्रेन में डिकोड हुई, और उसके बाद ब्रेन में से एक कमांड निकला, कोई एक्टिविटी निकली, कोई थॉट निकला, कोई इमोशन निकला, या कोई एक्शन निकला। अब यहाँ पर ही है वो मिस्टेक जो आप अनजाने में करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक हमारा आई सेंटर करता है। इनफैक्ट जिनोगा उसको मिस्टेक नहीं कहती है, जिनोगा कहती है ये लीकेजेस हैं, ये हमारे ब्रेन के लीकेजेस हैं। जैसे कोई बाल्टी हो, उस बाल्टी में छेद है और उस छेद में से पानी टपक रहा है, ऐसे ही हमारे आई, ई और एस सेंटर्स के अंदर में लीकेजेस हैं। जब भी आप किसी टॉपिक के ऊपर सोचने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में डिटेल में नोट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक से आपने अपना फ़ोन उठाया या आप किसी और बात के बारे में सोचने लगे और उससे आप ड्रिफ्ट हो गए। तो जितना टाइम आपने ड्रिफ्ट किया उतना टाइम आपका वेस्ट हुआ, उतनी एनर्जी आपकी वेस्ट हुई। तो ये आपके आई सेंटर का लीकेज है। ई सेंटर का लीकेज थॉट्स के रूप में नहीं आता है। इसको जिनोगा बोलती है प्लेइंग विद द डेबिट अकाउंट। आपके पुराने अकाउंट्स के साथ, जो उधारी है उसके साथ खेलना। इसमें जब आप किसी पुराने डर को लेकर परेशान होते हैं, किसी के प्रति आपके अंदर में ईर्ष्या है, या कोई भी नेगेटिव इमोशन जो आपके पास पहले से रखा हुआ है आपके ब्रेन में, आपने उसको अनजाने में ही बहुत तवज्जो दे दिया है, और एक बार आपको याद आती है तो आपको ग्रिप कर लेती है, आप उसमें से निकल नहीं पाते। ये ई सेंटर का लीकेज होता है। इसमें कई दिन नहीं, कई महीनों नहीं, कई सालों तक डूबे रहते हैं। उनके बॉडी में एनर्जी आती तो है लेकिन वो टिकती नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग इमोशनली डिस्टर्ब्ड कहते हैं। उनके ब्रेन में 24 घंटे नेगेटिव इमोशंस का लीकेज होता रहता है। तो जिनोगा कहती है वो सारी की सारी वरीज, हमारी चिंताएं ई सेंटर की लीकेज है। और आज पहली बार जिनोगा आपको बताती है एस सेंटर का लीकेज क्या है। जब भी आपको नॉक्टर्नल इजैकुलेशन होता है, मतलब नाइट फॉल होता है, या सेक्स से रिलेटेड जब भी आप इजैकुलेट करते हैं, आप स्पर्म रिलीज करते हैं, तो वो आपके एस सेंटर का लीकेज है। बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है। अभी आप इसके बारे में चिंता मत करिए कि ये सही है कि गलत है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खाली ये जान लीजिए कि जैसे हमारे इंटेलिजेंस में लीकेज है, हमारे इमोशंस में ई सेंटर में लीकेज है, ऐसे हमारे एस सेंटर में लीकेज है। और इसके बाद लास्ट में हमारे एम सेंटर में भी लीकेज है। हम सबकी आदत होती है कुछ करते रहने की। कोई आदमी ऐसे ही बिला वजह अपने बालों में हाथ फेरता है, कोई बैठ करके ऐसे ही कुछ बजा रहा है, कुछ न कुछ बॉडी से मूव करते रहना, पैर हिलाते रहना, बॉडी में से कुछ मूवमेंट चलते रहना। ये मूवमेंट में भी एनर्जी खर्च होती है। इस एनर्जी के खर्च होने को एम सेंटर का लीकेज कहते हैं। तो ये एक ऐसा मिस्टेक है, जैसे हमारे घर में चाहे पानी की बाल्टी हो, चाहे बिजली से चलने वाला पंखा या एसी हो, या बैंक में रखा हुआ अकाउंट में पैसा हो, अगर लीकेज है तो आप सालों साल तक कमाते रहें, इकट्ठा करते रहें, वो बच नहीं पाएगा। तो इस लीकेज को बचाएं कैसे? थियरी तो आसान है, थियरी समझना बहुत मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिकल ट्राई करना पड़ेगा। इसको मैं कराऊंगा अभी मैं बैंगलोर आ रहा हूँ। अगर आप बैंगलोर से हैं तो मुझे कनेक्ट करिए, हम लोग वहाँ पर जिनोगा लाइव सेशन करने वाले हैं, और ये प्रैक्टिस मैं आपको वहाँ करके बताऊँगा, आपसे कराऊँगा। फ़िलहाल आप अपने घर में आराम कुर्सी पे लेट जाइए, या बिस्तर पे लेट जाइए, ज़मीन पे लेट जाइए, और आराम से लेट करके अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। एकदम रिलैक्स फील करिए पूरी बॉडी को। उसमें कहीं स्ट्रेस या कहीं स्ट्रेन या कोई टेंशन है तो उसको रिलीज कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। आप चाहे तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मसल्स को एक बार टाइट करके फिर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप पूरी बॉडी में से फंसी हुई ब्लॉक्स है उसको आपने ढीला कर दिया। इसके साथ साथ आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, 3SR भी जिसको हम लोग कहते हैं, उसको करना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके बॉडी में रिदमिक ब्रीदिंग नहीं चल रही है, श्वास का रिदम सही नहीं है, तो आप रिलैक्स हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए 3 स्टेप ब्रीदिंग को बहुत अच्छे से समझिएगा जब हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल
आप गहरी सांस चलने दीजिए और बॉडी को रिलैक्स करने दीजिए। इसके बाद एक मेंटल प्रैक्टिस चालू करिए जिसको मैं बोलता हूँ द प्रैक्टिस ऑफ विजिलेंस या प्रैक्टिस ऑफ अवेयरनेस। प्रैक्टिस ऑफ विजिलेंस या प्रैक्टिस ऑफ अवेयरनेस। किसी विचार को जब मन में चल रहा है उसके बीच में अचानक से आप पूछिए अपने आप से, क्या इस विचार की ज़रूरत है? क्या मैं इसको कॉन्शियसली सोच रहा हूँ? और अगर आप इस चीज़ को कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं उस विचार को, तो छोड़ दीजिए। 1 सेकंड 2 सेकंड तक छोड़ दीजिए। फिर से रिलैक्स करिए। फिर से कोई थॉट आया, फिर से उसके ऊपर विजिलेंस अवेयरनेस प्रैक्टिस करिए। पूछिए, क्या इस विचार की ज़रूरत है? अगर नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। इसको जो लोग जागृति प्रैक्टिस भी कहती हैं। एक तरह से समझिए, अब तक आपका बॉडी और ब्रेन एक जंगली जानवर की तरह कुछ भी कर रहा था, कुछ भी होने दे रहा था, लेकिन अब आपने एक मालिक रख दिया है, एक बॉस रख दिया है। शुरू में हो सकता है आपको लगे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस आप 1-2 साल तक करते रहे तो आप देखेंगे आपकी ढेर सारी ऊर्जा वेस्ट होने से बच जाती है। और जो भी ऊर्जा हमारे बॉडी में इकट्ठा होती है वो सब की सब हमारे सेक्शन 2B में जाकर स्टोर होती है। सेक्शन 2B वही सेक्शन 2B है जो कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और इंट्यूशन करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, इस पूरी प्रैक्टिस में कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह का, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, माइंड का म्यूज़िक है, जिसमें आप अपने मन के अंदर में विचारों के साथ, इमोशंस के साथ और अपनी बॉडी के एक्टिविटीज़ के साथ एक म्यूज़िक सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये अल्टीमेट म्यूज़िक तक पहुँचाएगा आपको, आपके डिवाइन फ्रैगमेंट, आपकी आत्मन, आपके गॉड तक पहुँचाएगा। वो परफेक्ट रिदम में है हमारे ईश्वर, और हमारी बॉडी नॉन रिदम में है। और उसको रिदम में लाने के लिए आपको पूछना पड़ेगा इस बॉडी से कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, जो कुछ भी मैं फ़िलहाल फील कर रहा हूँ, जिसमें मैं डूब रहा हूँ अपने इमोशंस में, या जो भी एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? और अगर नहीं ज़रूरत है उसको छोड़ देना। तो इस प्रैक्टिस को आप करिएगा, ट्राई करिएगा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मुझे बताइएगा, और फ़िलहाल मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये सीरीज़ आप देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? क्या आप मेरे साथ लाइव सेशंस में बैठना चाहेंगे? और इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप कर सकते हैं। ज़ेनोविले बनाने के लिए आपको ढेर सारा सपोर्ट करना होगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट मुझे पता है हम सब मिलकर के इसको कर लेंगे।